हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि प्यारे बच्चों इस बार यदि आप लोग 2026 में जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है जो कि आपके बच्चों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो, आप सभी बच्चे एक बार क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर लेंगे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार प्यारे बच्चों यदि आप जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा कर जुड़ जाइएगा। ओके, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है प्यारे बच्चों आप लोग का है। क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। चलिए बच्चों सभी लोग आंसर लगाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब बच्चों ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी कर दीजिएगा। ललित निबंध है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 2 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। चलिए बताइए कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है ना यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है यहाँ पर आपके उषा हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हो प्यारे बच्चों, तो आपका सही जवाब है उषा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 3 नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। बताइए बच्चों कि अर्धनारीश्वर का जो है ये किस विद्या से संबंध हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो इस क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन ए कीजिएगा, निबंध से हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, निबंध से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 4th नंबर है कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है। चलिए बताइए बच्चों, प्रगीत और समाज जो है ये किनकी रचना है। तो प्रगीत और समाज जो है ये आपके नामवर सिंह जी की रचना है। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का नामवर सिंह की रचना है बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न आप लोग का आता है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 5 नंबर है कि तिरीच के रचनाकार हैं। बताइए तिरीच के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, तिरीच के रचनाकार हो जाएंगे आपके उदय प्रकाश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उदय प्रकाश है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 6 नंबर। और क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बच्चों पहले आपको जो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये सभी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना व्याकरण से भी क्वेश्चन इसी क्लास में मिलेंगे, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। बताइए कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की हो जाएंगे। तो बच्चों आप बताएंगे जूठन। जूठन जो है ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, आप लोग याद रखेंगे। रोज किसका है, सच्चिदानंद हिंदानंद वत्सयाज्ञा जी का है। सिपाही की माँ मोहन राय किसका है, पता होगा। शिक्षा जो है ये जय कृष्ण मूर्ति का है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है 7th नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। चलिए बच्चों आंसर लगा दीजिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है ना कौन हो जाएंगे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे मल्यज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है, मल्यज है बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 8 नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। बताइए बच्चों, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार आपसे पूछा है तो आप बताएंगे भगत सिंह हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा है बच्चों, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, आप लोग बता दीजिए। तो ओ सदा नीरा के लेखक जो बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 10th नंबर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। बताइए कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचनाएं हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग बताएंगे
शिक्षा, ये जय कृष्णमूर्ति की रचना है। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। रोज किसका है? सच्चिदानंद हिनानंद रसोइया जी का है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है। और बातचीत बालकृष्ण भट्ट का है। इनको भी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन आता है यहाँ पे 11th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि कबरक के रचयिता है, बताइए कि कबरक के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे कबरक के जो रचयिता है कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब लगा दोगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। जायसी जो है ये कबरक के रचयिता है, याद रखना आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 12th नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य लहरी जो है ना ये किनकी रचना है, बताइए कि साहित्य लहरी जो है बच्चों ये किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी हो जाएंगे सूरदास की रचना। ऑप्शन आपका बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूरदास की रचना है, याद रखना आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे क्या, 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। और क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार हैं, बताइए कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, कवितावली के रचनाकार है आपके कौन, तो ये हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तुलसीदास है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 40 नंबर है। क्वेश्चन है बच्चों कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, बताइए कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिएगा, छत्रसाल दशक के रचनाकार हो जाएंगे आपके कौन, तो भूषण हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भूषण है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग का। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आता है 50 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हो जाएंगे, तो ये छायावाद से संबंधित है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब छायावाद से संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन दिया गया आप लोग का 60 नंबर है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। बच्चों आप लोग लाइक नहीं किए हो, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, जो भी बच्चों इस क्लास को पढ़ रहे हो। अगर अभी तक आप बच्चों इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को इस क्लास को लाइक कर लेना है। और जो भी बच्चे नए जुड़े हों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा के जुड़ जाइए बच्चों, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए बताइए कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग जो है ये रचनाएं हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब कीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है 70 नंबर है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। तो जन जन के चेहरा एक के रचनाकार जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो जन जन के चेहरा एक के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब गजानन माधव मुक्तिबोध है। आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पे आप लोग का 80 नंबर है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, बताइए कि रघुवीर सहाय का जो है यहाँ पे जन्म स्थान कौन सा होगा। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान जो है आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन बी लगाएंगे, लखनऊ हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग का आता है, क्वेश्चन है 90 नंबर है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है बच्चों। चलिए बताइए सभी लोग कि प्यारे नन्हे बेटे को ये रचनाएं जो है ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, प्यारे नन्हे बेटे को ये रचनाएं हो जाएंगे किसके, तो ये हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल की रचना। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत के रचनाकार हैं, बताइए कि हार जीत के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो हार जीत के रचनाकार जो है आप लोग का अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची है, बताइए अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। तो अमृत का पर्यायवाची हो जाएंगे आपके यहाँ पे सुधा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्वेश्चन आता है आप लोग का 22 क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची है, बताइए कि अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। तो अश्व का पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे तुरंग होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तुरंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 23 क्वेश्चन है कि वन में चरने वाला है। ये सभी व्याकरण का क्वेश्चन है बच्चों, व्याकरण से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है हिंदी में तो आपको व्याकरण से सबसे ज़्यादा 60 गो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और 40 ही क्वेश्चन आपके बुक से पूछते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आपके पूछते हैं, जिसमें आपको कितना तो 50 क्वेश्चन ही बच्चों बनाना होता है। आप लोग याद रखिएगा इनको, ठीक है।
चलिए, तो वन में चरने वाला यहाँ पे पूछा है तो आप लोग लगा देंगे, क्या हो जाएगा? तो वन में चरने वाला होता है बच्चों जीव। ठीक है, याद रखेंगे, वन में चरने वाला कौन हो जाएंगे? तो जीव हो जाएंगे, याद रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या आता है। प्रश्न है कि स्वीकार करने योग्य हो जाएंगे। तो स्वीकार करने योग्य बच्चों क्या हो जाएंगे? तो वर्णय हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वह डैश होगा। तो जिस भी पुरुष की स्त्री मर गई हो बच्चों वो तो विधुर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, विधुर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का आता है 26 नंबर क्वेश्चन है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है? बताइए कि रविंद्र का बच्चों संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, रविंद्र का जो संधि विच्छेद होता है प्यारे बच्चों क्या होगा? तो रविंद्र का यहाँ पे आप लोग का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? सभी लोग बता देंगे जल्दी से। तो रविंद्र का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे रवि जोड़ इंद्र। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे रवि जोड़ इंद्र होगा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या? 27 क्वेश्चन है बच्चों की मनवंतर का संधि विच्छेद क्या है? तो मनवो अंतर का संधि विच्छेद होगा प्यारे बच्चों क्या? तो मनवो अंतर का संधि विच्छेद आप लोग जो है बता देंगे। यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो आप लोग का हो जाएगा मनु जोड़ अंतर। ऑप्शन ए लगा दिए हो तो आपका सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि सदर्शन का यहाँ पे संधि विच्छेद है। तो सदर्शन का यहाँ पे संधि विच्छेद होता है सट जोड़ दर्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सट जोड़ दर्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद बच्चों हो जाएंगे यहाँ पे जगत जोड़ अम्बा। ऑप्शन आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जगत जोड़ अम्बा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर है बच्चों की नयन का संधि विच्छेद है। चलिए बताइए नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो नयन का बच्चों संधि विच्छेद जो है यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा क्या? तो ने जोड़ अन हो जाएगा। ऑप्शन ए लगाए हो तो आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न आप लोग का आता है यहाँ पे क्या? तो 31 क्वेश्चन है और इसका आंसर लगाएंगे कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो भर पेट में कौन सा उपसर्ग होगा? तो भर पेट में आपका जो यहाँ पे भर जो है बच्चों ये उपसर्ग है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का आता है यहाँ पे कि पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है? आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तब तक हम आपको थोड़ा पीडीएफ के बारे में बता दूं प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि अब आप लोग का समय नहीं बचा है, इसीलिए आपके लिए जो यहाँ पे आपको अब गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे 100% पूछ दिए जाते हैं वही क्वेश्चन आप लोग अब पढ़िए। ठीक है, आपको क्लास हम यहाँ पे करवाते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग के लिए यहाँ पे नोट्स भी तैयार हो चुके हैं जो कि प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको यहाँ पे गेसिंग किए गए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो जो भी प्यारे बच्चों को ये गेस किया गया क्वेश्चन चाहिए बच्चों आप लोग ले सकते हो। इसमें आपके आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लिए पीडीएफ तैयार हुआ है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो प्यारे बच्चों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल जो है ना इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% हम बोल रहे हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा जो क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को अगर रिजल्ट इस बार अगर 95% लाना चाहते हो आप लोग तो जरूर आप लोग इस नोट्स को लेकर पढ़िए। बिल्कुल 95% आएगा, नहीं आएगा प्यारे बच्चों तो आप लोग को पैसा फिर से उसी समय वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से लड़ेगा। जिनको भी चाहिए ये नोट्स बच्चों ले सकते हो, सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है। जो भी सब्जेक्ट के आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों इसका थोड़ा पेमेंट आपको लग रहे हैं, मात्र 149 आपको लगेंगे। ठीक है, जिन भी बच्चों को ये नोट चाहिए आप लोग ले सकते हो। ये बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन जो है ना आपके लिए तैयार किए गए हैं। बिल्कुल कम समय में चुनिंदा प्रश्न है जिसको आप पढ़कर अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो जिनको भी चाहिए आप लोग इस नंबर पे एसएमएस कर लीजिएगा। नंबर है आप लोग का 962 18 834। ठीक है, आप लोग को इस नंबर पे एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमें 149 का गेसिंग किया गया क्वेश्चन और पीडीएफ और नोट्स चाहिए। ठीक है, आप लोग को इतना लिखकर एसएमएस करना है। व्हाट्सएप पर या कॉल करके भी आप लोग लाइन पर रहकर भी ले सकते हो इन नोट्स को और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जिनकी भी प्यारे बच्चों जिनको भी 95% इस बार अगर नंबर लाना है आप लोग जरूर हमसे एक बार जो है ना कॉल करके इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो लेकर। ठीक है, चलिए तो जिनको भी चाहिए जरूर एसएमएस कीजिए, जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ये प्यारे बच्चों समय बहुत कम बचा है। चलिए तो क्वेश्चन है कि पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब लगाए होंगे। ऑप्शन डी लगाए हो तो आपका सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 33 क्वेश्चन है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, बताइए बच्चों। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है आप लोग को यही बताना है। तो आप बताएंगे एरा जो है ये आपका प्रत्यय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यय जो है यहाँ पे क्या होगा आपका, तो एरा हो जाएगा। याद रखिएगा उपसर्ग से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा या 3, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यानी कि आपके प्रत्यय भी पूछ देगा। लमसम हम लेकर चले तो यहाँ से 5 क्वेश्चन जरूर ये दोनों चीज से पूछ दिए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, बताइए बच्चों टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो बताएंगे आप सभी लोग कि टिकाऊ में जो है यहाँ पे आपका आउ प्रत्यय है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, आउ प्रत्यय है। चलिए आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या है 35 क्वेश्चन है कि आरंभ का विलोम है, उल्टा करना है, ठीक है, शब्द को उल्टा करना है। बताइए कि आरंभ का विलोम क्या होगा, तो आरंभ का विलोम हो जाएगा अंत, ठीक है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप सभी लोग, अंत होता है प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग जो है देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है आप लोग का। क्वेश्चन आता है बच्चों की अधम का विलोम है, बताइए अधम का विलोम क्या होगा। तो अधम का विलोम प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्या, तो उत्तम होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब उत्तम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे 37 क्वेश्चन आता है कि आर्द्र का विपरीतार्थ क्या है, विपरीतार्थक है। तो आर्द्र का विपरीतार्थक हो जाएंगे बच्चों शुष्क, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब शुष्क है। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे क्या, तो 38 है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वालों को बच्चों क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु बोलते हैं। ऑप्शन बी लगाए हो तो आपका सही जवाब है जिज्ञासु बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आपका लोग का यहाँ पे आता है बच्चों की जो मापने में समर्थ हो, बताइए तो जो बच्चों मापने में समर्थ हो वो मापदंड कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब मापदंड कहलाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, बताइए तो अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंटी मारना मुहावरे का जो बच्चों अर्थ होता है यह आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे चाल चलना, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब चाल चलना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे क्या, तो 41 क्वेश्चन है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए बच्चों ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे विनाश करना हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है विनाश करना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे आता है, क्वेश्चन क्या है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गाल बजाना बच्चों मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है डींग हाँकना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बच्चों बताइए खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यज्ञ करना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है व्यज्ञ करना होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग का आता है यहाँ पे क्या, तो 44 क्वेश्चन है कि गगनचुंबी कौन सा समास है। बताइए कि गगनचुंबी जो है कौन सा समास है। तो गगनचुंबी जो है ये आपके तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए सही जवाब है तत्पुरुष समास, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का आता है यहाँ पे कि यथाशक्ति कौन समास है। बताइए यथाशक्ति जो है कौन सा समास है। तो यथाशक्ति हो जाएंगे आपके अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी सही जवाब है अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कमल नयन कौन सा समास है। बताइए तो कमल नयन जो है यहाँ पर हो जाएंगे कौन से समास, तो ये आपके कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि जी जान कौन सा समास है। बताइए तो जी जान जो है ये आपके द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है द्वंद्व समास हो जाएगा जी जान। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन आता है 48 है कि पंचतंत्र कौन सा समास है। बताइए कि पंचतंत्र जो है ये कौन सा समास है। तो पंचतंत्र बच्चों कौन से समास है, तो ये आपके द्विगु समास है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे द्विगु समास हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का आता है कि चंद्रमौली कौन से समास है। बताइए तो चंद्रमौली जो है यहाँ पे कौन से समास हो जाएंगे, तो चंद्रमौली हो जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है बहुब्रीहि समास है। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर कौन सा समास है। बताइए तो लंबोदर जो है ये कौन से समास हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग लगा देंगे लंबोदर बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे यदि आप लोग लगाए हो तो आपका सही जवाब डी हो जाएंगे। तो बच्चों ये रहे कुल आपकी इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों ये सभी क्वेश्चन।
बच्चों यदि क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ और नोट चाहिए बच्चों तो ज़रूर आप लोग लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 962 18 834। ठीक है, तो जिनको भी ये नोट चाहिए बच्चों आप लोग स्मैश करके इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।